Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्य नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे। तो माता जी का रिक्वेस्ट था कि श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का पहला अध्याय का 6ठा श्लोक पे चर्चा करें। 1-1-6 तो 1-1-6 पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ भी मोर और लेस गुरु के बारे में ही बताया गया है। गुरु कौन होता है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो मैं अनुवाद फिर से पढ़ना चाहूंगा। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या की है। तात्पर्य,
तात्पर्य बाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, यानी कि अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री के साथ संबंध, वो अवैध संबंध कहा जाता है। पशुवध, मांसाहार, वो भी। फिर मादक द्रव्य सेवन, उसमें दारू भी आ जाती है, चाय कॉफी भी आ जाती है। और सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा, यानी कि जुआ भी आ जाता है, शेयर मार्केट भी आ जाती है। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। तो ये 4 नियम जो इस्कॉन में हम सब फॉलो कर रहे हैं, जहाँ गुरु महाराज दीक्षा के समय हमें टेक लेने के लिए कहते हैं कि ये 4 पापों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये 4 पापों जो है वो धर्म के 4 पायों का सिद्धांत को ध्वंस करता है। तो धर्म के पाया जब टूटता है तो हम धर्म विहीन हो जाते हैं। धर्म विहीन का मतलब है हम पापी हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के पाप बहुत गहरा है। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपयुक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यास आसन पर न बिठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। इन सभी पापों से मुक्त भी होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। अभी यहाँ पे शास्त्रों और वेदों की बात करें तो इसमें कई कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट जो आता है कि भगवान भगवत गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। जब हम सारी मान्यता और सारी टेक या सारा विश्वास दुनिया की कोई भी देवी देवता हो या कोई भी स्वरूप में हो या तांत्रिक में हो, ये सभी से हम मुक्त हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण पर हम अल्टीमेटली आ पहुंचे हैं, तो वो व्यक्ति को कहा जाएगा समस्त शास्त्रों का निचोड़ है वो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं वेदों में, गीता में 15वें अध्याय में कि वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का रहस्य भगवान कृष्ण को जानना है। जब भगवान कृष्ण को जानेंगे तो और किसी की आवश्यकता नहीं होगी। कभी कभी हम भगवान कृष्ण को भी जानते हैं और भी देवी देवता भी साथ में रखते हैं। इसका मतलब है कि हमने भगवान कृष्ण को जाना नहीं है। इसका मतलब है कि हम भगवान कृष्ण को समझे नहीं है। हाँ, जैसे कि बहुत रूड एग्जाम्पल है कि हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं या पत्नी पति के साथ रहती है, लेकिन अगर एक दोनों पर विश्वास ना हो तो पत्नी और कोई भी पुरुष को भी अगर पति माने तो इसका मतलब ये उसको अपने पति पर विश्वास नहीं है। ठीक वैसे ही हम प्रकृति है, हम सब जीव है और भगवान परम पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। जब हम भगवान को भजते हैं, कृष्ण को भजते हैं, तो हमें और कहीं भी जाने की, कोई भी भ्रामक मान्यताओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता भी भगवान के अधीन है और सभी देवादिदेव महादेव भी भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान कृष्ण को जानने का मतलब है कि जब भगवान कृष्ण को जानना है, इसका मतलब अनन्यास चिंतयन्तो, और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे बताता है, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। अभी यहाँ पे वेदों में पारंगत का एक फैक्टर देखा कि हमने कृष्ण को सिलेक्ट किया है, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, यानी कि बाकी सब क्या बोलते हैं ऑप्शंस हमने निकाल दिए कि भगवान के सामने, भगवान के बराबर और भगवान के ऊपर कोई नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगंत्यति
कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, भक्त के लिए भगवान ने कहा। हाँ सॉरी, और एक श्लोक है कि वो क्या बोलते हैं कि माला में जब जैसे माला में धागा में माला के बीज है और माला के बीज में धागा है, तो दोनों एक दूसरे में है। ठीक वैसे ही भगवान सब में है और हम सब भगवान में है। भगवान के भक्त ये जान सकते हैं कि कोई भी देवी देवता हमारे अंदर परमात्मा के रूप में आके बैठ नहीं सकता, परमात्मा कोई भी देवी देवता बन नहीं सकता, हमारा मृत्यु कोई भी देवी देवता उसको टाल नहीं सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिटा सकता है। तो दूसरी बात है, समस्त शास्त्रों या वेदों में पारंगत होने का मतलब है कि हमें अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। जैसे श्वेत उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ता यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे हम अपने गुरु को और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो सभी शास्त्र उसके हृदय में प्रज्वलित हो जाते हैं। तो शास्त्र का पारंगत होने का मतलब है कि हमारा एक्चुअल माइंड में कलयुग में हम जब कलमश युक्त जीवन बिता रहे, उसमें समस्त शास्त्र हमारे अंदर एकेडमिकली अगर बाय हार्ट करने का आवश्यकता नहीं, या तो आवश्यकता मतलब अगर चाहे तो अभी नहीं कर सकते एकेडमिकली, लेकिन अगर हमें जिस समय जिस चीज की जरूरत है वो वहां तुरंत उपलब्ध हो जाएगा, वो तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें भगवान के उपदेश या श्रीमद् भागवत के श्लोक को कोट करना है। शास्त्रों में पारंगत का अर्थ क्यों कहा? क्योंकि हमें अपने जेब का नमक मिर्ची छिटक के बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के शब्द और शास्त्रों के अर्थ को कोट करना है, एक डाकिया की तरह। दूसरा एक बात और है कि अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। इस बात पर और एक बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको एम्पावर किया है, जब गुरु शिष्य परंपरा में है तब, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जइयो मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा। हमारे आज्ञाए हईला जारे तारे देश, जारे कहो तारे कहो कृष्ण उपदेश। यानी कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, गुरु के निर्देशन से, गुरु के तात्पर्य से, भगवान के और शास्त्र के श्लोक कोट करके जब हम बात करते हैं तो हमें पारंगत का मतलब है हम डायरेक्ट अपने आप को गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट करते हैं। तो पारंगत का मतलब ये नहीं है कि हमें एकेडमिकली या पंडित बन जाना चाहिए, हमें इसका गूढ़ार्थ समझना चाहिए। गूढ़ार्थ का मतलब है कि हमें इसको जीवन में कैसा डाला जाए। अगर गूढ़ार्थ नहीं समझेंगे तो जीवन में नहीं डाल पाएंगे, हम पैरट की तरह बाय हार्ट कर लेंगे, लेकिन गूढ़ार्थ होगा तब जीवन में आएगा। अभी तो समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। पुराण या वेदों का अंग है, महाभारत या रामायण भी वेदों के अंग है, लेकिन सभी वेदों का अंग क्या कहते हैं? वेदेश सर्वे अहमेव वेद। लेकिन इसको कौन जान सकता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त जान सकते हैं। इसमें कोई व्यक्ति, कोई कर्मी है नहीं जान सकता, कोई ज्ञानी है नहीं जान सकता, कोई ध्यानी है तो भी शायद नहीं जान सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त जान सकता है। जो अभी श्लोक बताया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भक्त भगवान को समर्पित होता है, पराधीन होता है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। आचार्य का मतलब है आचरण करता है वो,
जो आचरण करता है, जो शास्त्रों का या गुरु के वचनों का आचरण करता है, वो आचार्य। तो आचार्य तब आचरण कर सकता है जब गूढ़ार्थ को जानता है। गूढ़ार्थ का मतलब है मर्म, जो गुरु हमें सिखाना चाहता है। कभी कभी शास्त्रों तर्को प्रतिष्ठो श्रुति और विभिन्न मति न कृष्ण परतो सतो, शास्त्र अनेक है, पुराण अनेक है, लेकिन इसका जो सार है वो हमारे लिए क्या उपलब्ध है वो हमें डॉक्टर देते हैं। जैसे डॉक्टर हमें, हमारे अंदर क्या रोग है वो मेडिसिन हमें डॉक्टर देते हैं। हम मेडिकल शॉप में हर एक दवाई नहीं खरीदते। ठीक वैसे ही शास्त्रों अनेक है, तर्क अनेक है, लेकिन शास्त्र पुराण, लेकिन इसके अंदर से हमारे लिए क्या लायक है वो गुरु हमें बताते हैं। हमारे लिए जो योग्य जरूरी है वो बात गुरु हमें बताते हैं, और वही बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, वही बात को हम अपनाते हैं। तो ऑटोमेटिक शास्त्रों का जो सार है हम तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि बुखार है तो मैं पहले ये दवाई ट्राई कर लो, फिर वो दवाई ट्राई कर लो, फिर वो दवाई ट्राई कर लो, फिर कोई भी क्या मेडिकल स्टोर से दवाई उठा के ट्राई कर लो। नहीं, शास्त्र पारंगत का अर्थ है कि हमें योग्य डॉक्टर के पास जाता है योग्य रोग के लिए। ठीक वैसे ही हमें भवरोग के लिए, भवरोग के जो डॉक्टर हैं, जो गुरु है, बोनाफाइड गुरु है, उनके पास जाने की आवश्यकता है। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या, उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या यानी कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान की या गुरु की महिमा को श्रवण करना चाहिए। हम अगर देखेंगे कि अगर श्रवण क्यों करना चाहिए, पिबत भागवतम रसमालयम जैसे कहा है, तो हम भागवत का रसस्वाद का आस्वादन करते हैं, लेकिन मुंह से हम भौतिक जगत में सभी चीज मुंह से खाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत की सभी चीज श्रवण से करनी है। क्यों? क्योंकि मुंह से जब बाहर खाएंगे कोई भी चीज तो 6-8 घंटे में बाहर निकल जाएगी, लेकिन कर्ण रंध्र से स्थापित करेंगे तो वो हमारे हृदय में, हमारे हृदय का मैल धोकर शाश्वत स्थापित हो जाएगी। तो इसलिए तो श्रवण की महत्ता है। श्रृणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनति सुवत्सता। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है, केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा। हाँ, अभी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण कर रहे हैं और साथ साथ उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझने का मतलब है कि गुरु कौन है। गुरु वो है जो लघु नहीं है। लघु का मतलब है जिसकी मेंटालिटी सिक्लूडेड है। जो सिक्लूडेड मेंटालिटी में है वो गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु यानी कि जो वासुदेव कुटुंबकम को जानता है, जो वासुदेव भगवान वासुदेव को जानता है, वो दुनिया की कोई भी चीज में भेद नहीं देखता। वो सभी चीजों में भगवान के अंश, भगवान के सभी जीव कैसे वितरित हुए हैं, अलग अलग शरीर धारण किए हुए, अलग अलग योनियों में है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान वासुदेव की कथा करता है और वासुदेव के ग्लोरिफिकेशन करता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वैसे वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि गुरु जो है वो 5 प्रकार के गुरु बताए हैं। 5 प्रकार के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत गुरु है, जगन्नाथ जी जगत गुरु है। फिर दूसरा है पथ प्रदर्शक गुरु,
जो हमें उंगली पकड़ के सही मार्ग पे लेके आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि पथ प्रदर्शक गुरु स्वयं उसका पालन करता हो। कोई हमें उंगली पकड़ के इस्कॉन में लेके आता है, तो उंगली पकड़ के इस्कॉन में लेके आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्वयं भी इस्कॉन में रहा हो। वो कई बार भी जाता हो, तो 10 जगह जाते हो और उसमें से एक इस्कॉन भी जाता हो, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। तो वो पथ प्रदर्शक गुरु कहा जाता है, जो खाली राह बताया आपको। फिर दूसरा है शिक्षा गुरु। हाँ, जो आपको भगवान के बारे में शिक्षा देता है, भगवान की शिक्षा को समझाने की कोशिश करता है, और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, उसके बदले में हम भगवान को क्या दे पा रहे हैं। हम कितने सूक्ष्म हैं, हम क्या भगवान को दे पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा सूक्ष्म भी भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता है, वो कला जो है वो गुरु सिखाता है। वो कला गुरु सिखाता है कि भगवान, हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन भगवान क्योंकि कण कण में है, हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो जब हम भगवान का चिंतन शाश्वत करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप गुरु के आदेशों के जरिए हम करते हैं, तब भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्यस असंशयः। हमें हर समय में, हर काल में अपना जो भी कार्य करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को याद करके, भगवान कृष्ण को मध्य में रख कर करना चाहिए। हम भगवान कृष्ण को याद जरूर करते हैं, लेकिन अपना जब कर्म करते हैं तो अपना मन के अनुसार करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये कृष्ण ने करवाया या मन ने करवाया, ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन मन, ये हमारा सुझाव मन का है या कृष्ण का है, इसके बीच में बहुत पतला पर्दा है। कई लोग इसमें गलती कर बैठते हैं कि मन का जो सुझाव है वो सीमित होता है, मन का सुझाव अल्टीमेट नहीं होता है। मन का सुझाव में लोभ, स्वार्थ, ऐसे अनर्थ छुपे हुए होते हैं। लेकिन जब भगवान का सुझाव है, भगवान ने हमारे हृदय में आके उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान हमारे हृदय में आके जब उपदेश देते हैं या पालन करवाते हैं, तो वो पालन जो है वो लोक हितकारिण होता है, वो साधु, गुरु और शास्त्र पर आधारित होता है। हमारे मन में भले विचार आए, लेकिन हमारा मन का विचार को साधु, गुरु और शास्त्र के एंटीवायरस के स्कैन करना चाहिए। अगर वो साधु, गुरु, शास्त्र का जरिए मिला है तो भगवान की इच्छा है, और उसको पूरा करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने लोभ और स्वार्थ या अहंकार के जरिए, अपना ज्ञान का प्रभाव के जरिए अगर हम कर रहे हैं, तो ये मनोधर्म कहा जाएगा। तो मनोधर्म हमें नहीं करना चाहिए। आगे गुरु के 5 प्रकार के गुरु की बात है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, फिर पथ प्रदर्शक गुरु आया, फिर आया चैत्य गुरु, जो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा भी हमारा गुरु है, हमारे हृदय में रहता है। वो कभी भी हमें सही और गलत की जानबीन दे देता है। जैसे कि एक चोर चोरी करने जाता है, तो उसको मालूम है हमें पकड़ा जाएगा तो डंडा खाना पड़ेगा, सजा होगी। लेकिन ये बात उसको पता है, फिर भी उसको अनादर करता है और चोरी करता है, तो उसको सजा मिलती है। ठीक वैसे ही जब हम साधु, गुरु और शास्त्र, हमें पता है कि जीवन का लक्ष्य यहाँ पे है, फिर भी अगर हम उसको छोड़कर मनोधर्म से जीवन बिताते हैं, तो हम कर्म बंधन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की सजा में फंसते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कैसे गुरु की या परमात्मा की अवज्ञा न करें। आगे आता है शिक्षा गुरु, जो सभी जीवों को भगवान के पास ले जाने के लिए जो प्राथमिक अवस्था में शिक्षा देता है। जैसे कि अभी
हम सब एक ग्रुप में जुड़े हैं जहाँ भावना माता जी जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं सभी जीवों को कृष्ण भावना में जोड़ने के लिए। तो ये भी एक तरह के गुरु है, क्योंकि हम सबको कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है कई माध्यम से उनका संदेश हम तक पहुंचाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साधु गुरु शास्त्र के अंदर प्रमाणित है, गुरु शिष्य के परंपरा के अंदर प्रमाणित है, जिन्होंने अपने गुरु को अपने आप को गुरु को समर्पित किया है, वो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में है और वो जीवों का उद्धार करने में मदद कर सकता है। अगर वो स्वयं सक्षम न हो तो वो अपने गुरु के पास, यानी कि हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज के पास हम सबको ले जाते हैं। फिर वहां उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करवा के, दीक्षा दिलवा के हमें सही रास्ते पे बिठाते हैं। तो गुरु का कार्य ये है, शिक्षा गुरु। और उसके बाद आता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है, दीक्षा गुरु अनेक नहीं होते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार ले जाने के लिए वचन देते हैं यज्ञ करके, जो हमारे पूर्व समय के यानी कि शिक्षा से पहले वाले सभी पापों को अग्नि में जलाकर राख कर देते हैं दीक्षा के समय। और उसके बाद हमें आध्यात्मिक जीवन हरे कृष्ण महामंत्र के जरिए हमें कृष्ण से जोड़ने का और अपने आप को परम शुद्ध पवित्र बनाने का मौका देते हैं। तो ये है 5 प्रकार के गुरु। और गुरु की अवज्ञा क्या होती है, किस अवस्था में हमें गुरु का त्याग करना चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। शास्त्र कहते हैं कभी हमें गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब गुरु, साधु गुरु और शास्त्र से अलावा अपने स्वार्थ का या सांसारिक आशीर्वाद या भौतिक आशीर्वाद दे रहा है तो वो सही नहीं है। आजकल संसार में न्यूज़पेपर में कई गुरु हैं जो भौतिक आशीर्वाद दे देते हैं। तो भौतिक आशीर्वाद वो गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है जीव को माया से छुड़ा के भगवत धाम की ओर ले जाना, ये गुरु का कार्य है। गुरु का मतलब कि गीता में भी अर्जुन जब बताते हैं तो कहते हैं शिष्य से हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। पहले अर्जुन मित्र था, अपनी सबका दुख का वर्णन किया। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम पंडित की बात बोलते हो लेकिन मूर्खी जैसी कायरता दिखा रहे हो। उसके बाद जब अर्जुन को समझ में आया तब अर्जुन कह रहा है कि शिष्य से हम शादी माम त्वां प्रपन्नम, तो वो अभी शिष्य। तो क्यों अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया? क्योंकि जब गुरु और शिष्य की बात होती है, एक मित्र की बात होती है, एक लेवल में होती है, वो वहां कुछ छिछरापन है। लेकिन गुरु और शिष्य की बात होती है तो वहां तत्व के आधार पर होती है, वहां पूर्ण सत्य परम सत्य के आधार पर होती है। इस जगत में परम सत्य की और अगर हमें पहुंचना है तो हमें गुरु और शिष्य, हमें शिष्य बनना होगा और गुरु की शरण में जाना होगा, तब हम परम सत्य को समझ पाएंगे। ये बात अर्जुन ने एग्जाम्पलरी रूप से गीता की शुरुआत में स्थापित कर दिया है। इसके अंत में, भगवत गीता के अंत में, तो अंत में अर्जुन कह रहा है कि करिष्ये वचनम तथा नष्ट मोह स्मृति लब्धा। अभी मेरा मोह नाश हो चुका है, अभी मुझे असली बुद्धि प्राप्त हो गई है। करिष्ये वचनम तथा, अर्जुन कह रहा है कि मैं अभी आपके वचन का पालन करूंगा। यानी कि शिष्य का अर्थ है कि वो अपना कोई भी डाउट है वो गुरु को पूछ सकता है। जैसे भगवत गीता में पूरा क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकता है, लेकिन लास्ट में जब समझ में आ जाए तो हमें अपने मोह से छोड़कर शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम, हे गुरु महाराज हम आपके बताए गए रास्तों पे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, अपना जीवन चलाएंगे, अपनी मनोव्यथा भी उसी दिशा में ले जाएंगे, अपना मन का सुझाव भी उसी दिशा में ले जाएंगे और हम साधु गुरु और शास्त्रों को
एकमात्र हमारा जीवन का राह बनाएंगे। तो ये एक दीक्षा गुरु हमें प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि दीक्षा गुरु कहते हैं कि ये मेरा अचीवमेंट नहीं है। दीक्षा गुरु भी इतने नम्र होते हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे डाकिया की तरह सिखाया था, वही मैं डाकिया की तरह आपको सिखा रहा हूँ। यानी कि ये जो मैसेज है हम तक पहुंचा है, वो पूरा भगवान कृष्ण तक पहुंचा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि अर्जुन को तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु मिल गए थे, तो हम सब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो कृष्ण है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास भी कृष्ण है। परमात्मा का जो आवाज है हमारे अंदर हृदय में, वो भी भगवान कृष्ण का ही मैनिफेस्टेशन है। और वही परमात्मा का जो बाह्य स्वरूप है, वो परमात्मा का बाह्य स्वरूप है, वो गुरु है। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के पारदर्शक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन परमात्मा का बाह्य मैनिफेस्टेशन, जो हमारी चमड़े की आंख देख सकती है, हम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दी है, हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं। लेकिन गुरु हमें ज्ञान के जरिए, भगवान कृष्ण की महिमा के जरिए, भगवान कृष्ण के वचनों के जरिए हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे हमारा आध्यात्मिक चक्षु खुल जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमारी चक्षु को खोल देता है, आध्यात्मिक चक्षु को, और उन्मीलितम जो भौतिक अनर्थ है उसको उखाड़ कर बाहर फेंक देता है। हमारे मन के अंदर जो भी कल्मश है, अंधकार है, उसको उखाड़ कर बाहर फेंकता है। कैसे? शास्त्रों के प्रकाश के द्वारा। जब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तब तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हो सकता। मैं आपको कितना भी बोलूं, लेकिन आप चेंज नहीं हो सकते जब तक आपको शास्त्रों का ज्ञान ना मिल जाए। इसलिए भगवान के भक्त जो जब मिलते हैं तो एक दूसरे शास्त्र की बात करते हैं। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। आज कांग्रेस ने क्या कहा और बीजेपी ने क्या कहा, वो लीडर ने क्या कहा, वो लीडर ने क्या कहा, ये बात अगर हम करेंगे ऑनलाइन आकर, तो आपको भी बोर हो जाएगा, मैं भी बोर हो जाऊंगा। आप बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन जब हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्यों हम सब एक ही जगह सर्वसम्मत हो सकते हैं? एक ही जगह हम सर्वसम्मत हो सकते हैं। क्या है? भगवान कृष्ण को मध्य में रखने के लिए। और कोई भी सब्जेक्ट में हम एक नहीं हो सकते, सब में हमारा स्वार्थ, लोभ जुड़ा हुआ है। इवन पति पत्नी को भी अपना अपूर्णता जुड़ी हुई है, अपना स्वार्थ, अपना लोभ जुड़ा हुआ है। अपने माँ बाप को भी, अपने दुनिया के सभी व्यक्तियों के साथ संबंध में भी ये स्वार्थ और लोभ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक ही जगह हम एक हो सकते हैं, पूर्णतया एक हो सकते हैं, और वो है भगवान कृष्ण के साथ। अगर आपका उद्देश्य कृष्ण है, मेरा उद्देश्य कृष्ण है, तो हम कृष्ण की महिमा ऑनलाइन भी चर्चा कर सकते हैं। क्यों कृष्ण को सेंटर में रखना है? क्योंकि कृष्ण हमारे अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सब आत्माएं हैं, भगवान कृष्ण के अंश है। हम कोई और व्यक्ति के, कोई और चीजों के, कोई एक पदार्थ से हम बने हुए नहीं है, हम अंश नहीं है। हम जो अंश है, हमारा रियल आइडेंटिटी है, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। हम कृष्ण के अंश है, इसलिए हम कृष्ण को मध्य में रखेंगे तो एक हो पाएंगे। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु हमें कृष्ण का महिमा, कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, और हम सबको कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। जब हम कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, तब हम कहीं भी मनोधर्म में हो सकते हैं, लेकिन जब कृष्ण की बात होती है तो हम एक स्तर पर आ जाते हैं। और वही जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है। कलो संघे, कलयुग में भक्तों के संग में की हुई भक्ति भगवान को बहुत पसंद है। ना हम वसामी वैकुंठे
योगी नाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद मुनि को कह रहे हैं कि जहां मेरे भक्त मेरे बारे में महिमा करते, गुणगान करते, संतोष प्रकट करते, आनंद प्रकट करते, संकीर्तन करते हैं, तब मैं वहां खड़ा खड़ा सुनता हूं। अभी हम देखते हैं जैसे मायापुर में कीर्तन मेला होता है, तो मायापुर में जब कीर्तन मेला होता है तो सभी भक्त आंख बंद करके इतने नाचते हैं, इतने नाचते हैं, सभी अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने मूड में कीर्तन में नाचते हैं। और हजारों भक्त ऐसे सभी अलग अलग तरह से, माता जी, प्रभु जी, सब अलग अलग नाचते हैं भगवान के सामने। तो इतना आनंद उसके हृदय में कैसे पहुंच जाता है? इसके सभी के हृदय में भगवान के कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते नाचना, इसके हृदय में आनंद कैसे पहुंच जाता है? जब हम भगवान कृष्ण को आनंद दे पाएंगे तो हमारे हृदय में आनंद आ जाएगा। और जब भक्तों के संग में संकीर्तन होगा तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान प्रसन्न करने बहुत इजी है, लेकिन उसमें अहम ममेती ना हो, इसमें कोई लोभ स्वार्थ ना हो, इसमें कोई तू में ना हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता हो। क्योंकि गुरु की प्रसन्नता जो है वो हमें कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं वो गुरु सिखाते हैं, और वो वहां से बाहर निकालकर, गलतियों से बाहर निकाल के कैसे कृष्ण से प्रेम किया जाए, वो गुरु का कार्य करवाता है। इसलिए गुरु की और भगवान की प्रसन्नता एक है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया कि हमें कैसे पता हो कि हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न है कि नहीं? तब प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि अगर आप अपने दीक्षा गुरु अपने जो गुरु है, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, उनको अगर आप प्रसन्न कर सकते हैं तो समझ लेना कि भगवान कृष्ण प्रसन्न है। क्योंकि गुरु का प्रसन्नता का मतलब है, भगवान की प्रसन्नता का मतलब है, क्योंकि गुरु जो है परमात्मा का बाह्य मैनिफेस्टेशन है। और गुरु तब तक प्रसन्न नहीं होगा जब तक हम भगवान को प्रसन्न करने का हमारी चेष्टा, हमारा कार्य, हमारी साधना नहीं होगी। तो गुरु हमें जानते हैं अंदर से और बाहर से। जैसे परमात्मा हमारे अंदर हृदय में बैठे हैं, हमारे मन में चुपचाप हम विचार करते हैं, तो भी परमात्मा जानते हैं कि मैं सही विचार कर रहा हूँ, गलत विचार कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही जब हम अपनी आंख गुरु के आंखों के सामने देखते हैं तो गुरु पहचान जाते हैं ये शिष्य कितने पानी में बैठा है। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के अंदर ये दिव्य शक्ति होती है, लेकिन ये शक्ति का न वो क्लेम करता है, न वो प्रचार करता है, न इसके लिए अपनी महिमा बढ़ाता है। गुरु बिल्कुल सिंपल रहता है, अपने आप को विनम्र रखता है, अपने आप को तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, ऐसे अपने आप को स्थापित कर देते हैं। हम तो पैरट की तरह ये श्लोक बोलते हैं, लेकिन ये तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, ये श्लोक का लाइव मैनिफेस्टेशन अगर देखना चाहे तो वो है गुरु। गुरु ये अपना जीवन का एक्चुअल स्वरूप है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो ये गुरु का बाह्य मैनिफेस्टेशन है कि जो प्रकट हमारे सामने दिखता है, लेकिन इनके अंदर आध्यात्मिक उपदेश इसके अंदर लहू के कण कण में मिला हुआ है। वो प्रभुपाद जी कहते थे कि जब इस्कॉन बनाया तब इस्कॉन के बाद उन्होंने 11 सन्यासियों की कमेटी बनाई, जिसको हम जीबीसी कहते हैं, गवर्निंग बॉडी कमेटी, जिसके द्वारा इस्कॉन चल रहा है पूरी दुनिया में। तो वो जीबीसी के जो मेंबर थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरे इस्कॉन के सभी भक्तों के लिए कहा गया कि अगर आपको कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतभेद है दूसरे भक्त के साथ, तो आपको जीबीसी का आदेश का पालन करना होगा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि प्रभुपाद जी ने वहां तक कहा कि जीबीसी मेरे अपने खून की
नसों की बराबर है। यानी कि मेरे शरीर में, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो खून के कण कण में श्री कृष्ण को मैंने अपने समर्पित किया हुआ है। मेरा खून का एक प्रभुपाद जी कहते हैं मैं कितना टन खून बहा के एक भक्त बनाता हूँ, और ये भक्त मेरे आदेश का पालन करता है, और सभी चीजों का आपका मतभेद है वो मेरे ब्लड वेन्स में है। इसलिए अगर आप इसके विरुद्ध जाओगे तो मुझे दुख होगा। मुझे जैसे किसी ने घाव मारा है, ऐसा दुख होगा। जैसे जैसे हमें चाकू का घा लग जाता है तो कैसे दुखता है उंगली, उंगली पे चाकू का घा लग गया तो कितना दुखता है उंगली। ठीक वैसे ही जब हम गुरु के अपने मतभेदों को जीबीसी या अपने गुरु के समक्ष प्रकट करके गुरु के आदेश में का पालन करते समय सब अपना मतभेद भूल जाते हैं, तब तो ठीक है। अगर नहीं भूलते हैं तो हम गुरु की उंगली में चाकू मारते हैं। तो आदेशों का मतलब है, पालन करने का मतलब है कि हम गुरु को समझे। ये भगवान द्वारा भेजा गया है, हमारे लिए भेजा गया है, ये बोनाफाइड गुरु है। हमें गुरु की तहकीकात करने का पूरा हक है, ये गुरु सही है या गलत है। हमें अंधविश्वास से किसी को गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरु की तहकीकात हम ठीक से कर सकते हैं, जितनी समय तक करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इतना समय व्यतीत करने के बाद आप गुरु की सभी को दृष्टिकोण से जान पहचान कर ली, आपको पता लग गया कि ये गुरु सही है, और जब आप समर्पित हो गए, जब आपने दीक्षा ले ली, उसके बाद हमारा पूरा जीवन वो रेस के घोड़े की तरह होना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाने जा रहे हैं शौनक ऋषिगण, और वो यही कह रहे हैं कि आप पाप से मुक्त हो, 4 प्रकार के पाप से मुक्त हो, और आप वेदों और पुराणों में पारंगत हो, इसीलिए आप ये उपदेश हमें बता सकते हैं। तो हम पारंगत नहीं है, लेकिन हम वही उपदेश, वही संदेश, वही परंपरा के जरिए, प्रभुपाद के तात्पर्य के जरिए हम सब एक दूसरे को बताते हैं, सुनते हैं, और अपने आप की प्योरिटी बढ़ाते हैं सत्संग में। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। हरे कृष्ण। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में कर सकते हैं। इस क्लास की कोई भी स्वीकृति है मैं अपने गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि, क्षति या गलती है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।